लाठियों से रोकना चाहते हैं तो इसका कोई फायदा उनको बहुत दिनों तक नहीं होगा। जो बिहार सरकार है उस सरकार को इंसाफ की बात करनी चाहिए। अभ्यर्थी कहीं और के हैं क्या? 100% तनाशाह हो चुकी है और इनकी तनाशाही को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। अभ्यर्थियों का मांग सही है और इसीलिए हम लोग शुरू से इसका समर्थन दे रहे हैं। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा नाम है रोहित वर्मा। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। पटना के डाक बंगला चौराहे पर कांग्रेस, माले, सभी विधायक जो विपक्ष पार्टियों से आते हैं उनको रोक दिया गया। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। शकील जी, आप लोग तो आवाज बुलंद कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों का, मगर पटना पुलिस और नीतीश कुमार की पुलिस के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई, क्या कहेंगे? ये उनका काम है, वो करें। दमनकारी नीति अपना करके छात्रों अभ्यर्थियों के जेन्युइन बात को अगर वो लाठियों से रोकना चाहते हैं तो इसका कोई फायदा उनको बहुत दिनों तक नहीं होगा। न्याय संगत बात करने का हमने कहा कि हम लोग डेलीगेशन जाना चाहता है, डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलेगा और फिर न्याय पे बात होगी। जो बिहार सरकार है उस सरकार को इंसाफ की बात करनी चाहिए। अभ्यर्थी कहीं और के हैं क्या? तो इसकी बात को सुनना चाहिए। सर, हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा है, क्या कहेंगे जिस तरह से बीपीएससी जो है वो पीछे? हम कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री से मिलवाइए। यहाँ बच्चे आए हुए हैं, ये मिलवा ही नहीं रहे हैं तो ये गलत है ना। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, हम आपसे मांग कर रहे हैं, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। उधर सरकार अभ्यर्थियों की बात, विद्यार्थियों की बात नहीं सुन रही है। तो सरकार 100% तनाशाह हो चुकी है और इनकी तनाशाही को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। वाटर कैनन यहाँ पर लाकर लगा दिया गया। ऐसा कितना वाटर कैनन लाठी चलता है उसे मतलब पीछे नहीं हटेंगे नहीं। नीतीश कुमार जो है वो लगातार इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। कुछ नीतीश जी की अपनी यात्राओं में मस्त हैं और इधर विद्यार्थी जो है परेशान है। एक विद्यार्थी की जान इन लोगों ने ले ली है, तभी इनका पेट नहीं भर रहा। देखिए, डेलीगेशन जो संदीप सौरभ भी हमारे साथ है, जो छात्रों की आवाज़ों को लगातार बुलंद करते हैं। संदीप जी, जो है बीपीएससी आयोग पीछे नहीं हट रहा है। संदीप जी, बीपीएससी आयोग जो है वो इस पर बात ही नहीं। तो अभ्यर्थी कहाँ पीछे हट रहे हैं? बीपीएससी आयोग जो है, बीपीएससी अगर इस बात पे अड़ी रहेगी कि उनको खुलेआम धांधली करने का छूट चाहिए, सीट बेच दे, अनियमितता बरते, कोई तर्क न सुने बच्चों का और बच्चों के ऊपर लाठी चलवाते रहें तो उनका शौक है। युवाओं के पास विकल्प नहीं बचेगा तो हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, कर रहे हैं। 16-17 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे अभ्यर्थी, अब आप लोगों ने उनका कंधा से कंधा मिलाया है, यहाँ तक आया है। कल एग्जाम है, क्या आगे भी इस तरीके से आप लोगों का संघर्ष जारी रहेगा? हाँ, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा अभ्यर्थियों के पक्ष में, क्योंकि मेरा मानना है कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, सरकार की फेल्यूरेपन रही है और इसीलिए पेपर जो लीक हुआ है यह सरकार को रोकने की जिम्मेदारी थी। सरकार ने के ये नहीं रोक पाई। अभ्यर्थियों का मांग सही है और इसीलिए हम लोग शुरू से इसका समर्थन दे रहे हैं और हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। हम लोगों ने राज्यपाल भवन मार्च किया, हमारे ये ऐसा के लोग बिहार में रेल जाम किया कि हम सरकार से ये सब करके कहना चाहते हैं कि आप अभ्यर्थियों की बात को सुनिए और मानिए। अब सरकार ईगो बना लिया है, वो नहीं सुनना चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि अभ्यर्थियों को न्याय न मिलता है, तब तक लड़ेंगे। देखिए, सड़कों पर बैठे थे ये लेफ्ट के विधायक और विपक्ष के विधायक और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं, मगर बीपीएससी आयोग जो है वो अब बैकफुट पर नहीं आना चाह रही है। और एक तस्वीर हम आपको लास्ट में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पटना का ये डाक बंगला चौराहा है, पटना का ये दिल कहा जाता है। 2 वाटर कैनन जो है सामने में खड़ी है, इन लोगों को रोकने के लिए डबल लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, इन लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। जेपी गोलंबर से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और कांग्रेस के विधायकों के साथ माले के विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सभी इस मार्च में शामिल हुए और डाक बंगला चौराहे पर इन्हें रोक दिया गया। एक डेलीगेशन अब जो है जाएगा, मुलाकात करेगा आला अधिकारियों से और अपने ज्ञापन को सौंपेगा। प्रभात खबर में अपने सुझाव को जरूर डालें। बहरहाल, पटना से प्रभात खबर के लिए रोहित वर्मा।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।